वालेकुम जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। पिछले दिनों जो है वो मैंने सूरह मायदा के बारे में बताया था कि सूरह मायदा से जो है वो आपके रिस्क में जो है वो बहुत कुशादगी होती है और जी अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों रिस्क देता है। ना रही हूँ तो मुझे एक कमेंट आया और कमेंट मुझे ये आया कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएँ जो मैं पढ़ूँ और मैं इस टाइम बहुत 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 परेशान हूँ और मेरा जो है वो फ़ौरन मसला हल हो जाए। तो जो मैंने ख़ुद ऐसा वजीफ़ा पढ़ा हुआ है, टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन से वजीफ़े की बात कर रही हूँ, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये वजीफ़ा जो है ना सूरह यासीन का मैंने ख़ुद पढ़ा हुआ है। जब मेरा मोस्ट फेवरेट वजीफ़ा है, जब सारे वज़ाइफ जो हैं काम नहीं आते, मेरी दुआ उनसे कबूल नहीं होती, तो मुझे पता था कि इस वजीफ़े से जो है ना वो मेरा काम ज़रूर हो जाएगा और जी मेरी दुआ जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कबूल हो जाएगी और जो भी मेरा मसला मसाइल है वो हल हो जाएगा। तो जी वजीफ़ा है सूरह यासीन का। सूरह यासीन आपको पता है कि कुरान का दिल है, इसकी कितनी फजीलत है। ज़ाहिर सी बात है जब आप कुरान का दिल पढ़ेंगे तो आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलता है सूरह यासीन पढ़ने से। इसके अलावा जी एक हदीस में भी जो है ये बयान किया गया है, जो शख्स मौत से कबल जो है ये सूरह यासीन पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी रूह को जो है वो जल्द कब्ज़ कर लेता है। इसके अलावा अगर आप दिल से तौबा करके सूरह यासीन को पढ़ते हैं और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को भी माफ़। इसके अलावा जी सूरह यासीन जो है रिस्क के लिए भी बहुत अच्छी है। जो शख्स फजर की नमाज़ के बाद जो है मामूल बना लेता है सूरह यासीन पढ़ने का, जी बहुत रिस्क से जो है वो नवाजता है। अच्छा जी, इस वजीफ़े को सबसे पहले जो है वो मैंने अपनी शादी के लिए किया था आज से 7-8 साल पहले। कुछ मसले मसाइल चल रहे थे लेकिन मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा और अल्लाह ताला ने मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा जो है वो सब कुछ किया। अल्लाह ताला ने मेरी बहुत मदद की इस वजीफ़े के थ्रू। इसके अलावा जी मेरी मामा, जब कोरोना हुआ था तो मेरी मामा ने ये वजीफ़ा किया था मेरे भाई के लिए। उसका जी वीज़ा अप्लाई नहीं हो पा रहा था तो इसलिए भी मेरी मामा ने ये वजीफ़ा पढ़ा और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कोरोना के टाइम पे जो है वो इसका वीज़े वाला सिस्टम हो जाएगा। मामा ने ये पढ़ा और ठीक हो गया। इसके अलावा रिसेंटली मैंने शेयर किया कि जी मुझे 10 साल पहले जो है वो स्टमक का बहुत इशू था। मुझे बहुत तकलीफ़ में हर साल जो है मैं बहुत तकलीफ़ में रहती थी। एट दी एंड मेरी मामा ने सोचा कि मतलब कुछ भी स्कैन्स में नहीं आता, कुछ भी नहीं निकलता इसका, तो मैं ये जो है वो वजीफ़ा करती हूँ सूरह यासीन का और देखते हैं कि उससे जी क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। फिर मेरी मामा ने मेरे लिए जो है वो सूरह यासीन का वजीफ़ा पढ़ा। आप यकीन माने उन्होंने जब ये वजीफ़ा किया तो पहले मेरे स्कैन वगैरह में कुछ नहीं आता था, फिर जी अचानक से जो है वो प्रॉपर मेरे स्कैन में आया कि जी मेरे साथ जो है वो क्या इशू चल रहा है, कब से चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट हुआ और उसके बाद अब मैं रिकवर हूँ, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला दुआओं को जो है वो ज़रूर सुनता है। कुछ दुआएँ जो हैं वो वक्त ले लेती हैं, कुछ दुआएँ जो हैं वो जल्दी से कबूल हो जाती हैं, कुछ दुआएँ जो हैं वो ख़ास वजीफ़े करने से जो है वो कबूल होती हैं। तो जी वजीफ़ा अब इस तरह से है कि आपने सबसे पहले तो 7 दिन के लिए ये वजीफ़ा है। सबसे पहले आपने एक टाइम सेलेक्ट कर लेना। वो टाइम चाहे फजर के बाद हो, ज़ोहर के बाद हो, असर के बाद हो, मगरिब के बाद हो, चाहे तहज्जुद के बाद हो। सबसे बेस्ट टाइम तो तहज्जुद के वक्त है, ठीक है, जब अल्लाह और आपकी डायरेक्ट मुलाकात हो रही होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, एक सुकून होता है और वो एक इतनी उस टाइम पे रिलैक्सेशन होती है ना कि आपको ऐसे वाकई लगता है कि डायरेक्ट जो है वो आप अल्लाह से मुलाकात कर रहे हो, आपकी बात हो रही है। तो मैं कोई भी ऐसा वजीफ़ा हो तो तहज्जुद के वक्त प्रेफर करती हूँ कि करूँ। तो आप भी तहज्जुद के वक्त कर लें, अगर आपके लिए इजी नहीं है तो फजर के बाद कर लें, ज़ोहर के वक्त कर लें। टाइम आपने एक ही सेट करना है, ठीक है, जिस टाइम पे आपने करना है 7 डेज़ आपने उसी टाइम पे करना है। वजीफ़ा ये है कि यासीन का तो नॉर्मल यासीन हम जिस तरह पढ़ते हैं, आपको पता है कि यासीन में 7 दफ़ा मुबीन आता है, ठीक है। 7 दफ़ा जब मुबीन आता है आपने सबसे पहले जो है वो अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 दफ़ा नहीं पढ़ना चाहते तो 3 दफ़ा आप पढ़ लें। 3 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने यासीन जो है वो बिस्मिल्लाह से स्टार्ट कर लेनी और जब फर्स्ट मुबीन आएगी तो आपने वहाँ स्टॉप होना है, रुकना है और अपनी दिल से, बहुत खुलूस दिल से जो है वो अपनी हाजत मांगनी है। और हाजत से पहले जो है वो हमें माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला अगर कोई गुनाह, किसी का मैंने दिल दुखा दिया और ये गुनाह मेरी रुकावट में आ रही, कोई गुनाह हो गया, किसी का दिल आज़ारी मैंने कर दिया, उस गुनाह को माफ़ कर दें और मेरी हाजत को कबूल करें। वो आपने उसी टाइम वो हाजत मांगनी है, जो भी आपको हाजत दरकार है। उसके बाद आपने अगेन जो है वो सूरह यासीन स्टार्ट करनी है बिस्मिल्लाह से और आपने पढ़ते रहना। फिर सेकंड मुबीन पे आके आपने स्टॉप हो जाना है। अगेन आपने अपनी जो है वो माफ़ी मांगनी है पहले गुनाहों की और फिर जी आपने अपनी जो है वो विश मांगनी है, जो भी आपकी दुआ वगैरह या जो भी आपका मसला मसाइल है अल्लाह से आपने जो है वो खसूसी दुआ करनी है। फिर अगेन आपने
वापस जाना है, सूरह यासीन के फर्स्ट पेज पे शुरू से जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और थर्ड टाइम फिर जी आपने जो है वो मुबीन पे आके स्टॉप होना है, वहाँ पर आपने अपनी दुआ मांगनी है। अगेन फिर आपने फोर्थ टाइम जो है वो यासीन बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करनी है, और फोर्थ मुबीन पे आके रुकने, अपनी हाजत मांगनी है, दुआ मांगनी है अपनी। फिर जी आपने दोबारा से स्टार्ट करना है, फिर आपने फिफ्थ टाइम जो है वो शुरू से बिस्मिल्लाह पढ़ के फिफ्थ मुबीन पे रुक जाना है, ठीक है। आपने निशानी लगा लेनी है, 7 टाइम मुबीन आता है, इसी तरह 7 टाइम आपने मुबीन पर स्टॉप होना है। जब लास्ट 7 टाइम मुबीन आएगी तो आपने वहाँ पर ही नहीं स्टॉप हो जाना, आपने अपनी यासीन को मुकम्मल करना है, ठीक है। फिर 7 मुबीन के बाद थोड़ी सी आपके जो है वो 1 पेज की यासीन रह जाएगी, ठीक है। फिर आपने दोबारा से स्टार्ट होना है और फिर मुकम्मल आपने यासीन पढ़नी है। और जी जब 7 टाइम भी मुबीन आप पढ़ लोगे, फिर दोबारा से आपने जाना है, फिर पूरी यासीन पढ़नी है। अल्लाह ताला से हाथ गिड़गिड़ा कर जो है वो आपने दुआ मांगनी है अपनी परेशानी की, या जो भी काम आपका रुका हुआ है, या जिस भी मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, आपने अल्लाह ताला से ख़ास जो है वो दुआ मांगनी है। अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। दुआ मांग के आपने लास्ट पे फिर 11 दफ़ा जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना। अगर आपने 3 दफ़ा पढ़ना है 3 दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा पढ़ना है 11 दफ़ा पढ़ लें। एंड मेक श्योर जब आप यासीन पढ़ने लगे ना, तो एक दफ़ा आप सबसे पहले जो है वो यासीन का तर्जुमा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हमें एटलीस्ट ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो हम अरबिक में पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि अरबिक तो हमें नहीं आती ना, तो हमें तो पता ही नहीं उसके अंदर क्या लिखा है। इसी तरह आप पढ़ते रहेंगे तो क्या आपको पता चले, क्योंकि लास्ट पे जब यासीन क्या आता है ना, कुन कि तू ही कहने वाला कुन, तो उस पर आप ना एक दफ़ा स्टॉप हो जाते हो कि हाँ अल्लाह है कहने वाला कुन। हमारे कामों पे, हमारी दुआओं पे भी अल्लाह कुन कह सकता है। अल्लाह के घर आप कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है, तो आप एक दफ़ा उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आप रीड कर रहे हो, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये था जी मेरा प्यारा सा आज का छोटा सा ब्लॉग। और जी आप बाइक चल पड़ी है, आप इसे किसी भी मुश्किल में पढ़ें, किसी भी, और अगर किसी ने ये पढ़ी है अभी तक, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर किसी ने पढ़ी है तो मुझे कमेंट में शेयर करें कि उनको कैसे इसके रिज़ल्ट मिले हैं, ठीक है। मैंने तो जब भी पढ़ी है अल्लाह ताला ने मेरा काम जो है वो बहुत आसान किया है। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई विल बी कम विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए जी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।